गाँव के लोगों ने मिलकर ज्यूस की एक विशाल मूर्ति तैयार की। उसके हाथ में सुनहरी बिजली की छड़ी थी जो आसमान की चमक को मात दे रही थी। ऊपर से ज्यूस यह नजारा देखकर बेहद प्रसन्न था क्योंकि मूर्ति बिल्कुल उसकी प्रतिमा जैसी लग रही थी। लेकिन उसका भाई समुद्र देवता पोसाइडन इस बात से खुश नहीं था। गुस्से से उफनती लहरों को चीरते हुए वो गाँव वालों से मिलने आया। उसकी आंखों में आग थी। उसने गरजते हुए कहा, तुम सब ज्यूस की पूजा करते हो, लेकिन क्या तुम भूल गए कि मैं तुम्हारे समंदरों की रक्षा करता हूँ? मैं मांग करता हूँ कि मेरी भी वैसी ही एक मूर्ति बनाई जाए जिसके हाथ में सुनहरी त्रिशूल हो, जैसे ज्यूस की बिजली की छड़ी। तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन है, वरना मैं तुम्हारे पूरे शहर को लहरों में बहा दूंगा। यह कहकर पोसाइडन समुद्र की गहराइयों में गायब हो गया। उसका क्रोध गाँव वालों के दिलों में दहशत बनकर गूंजने लगा। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। मूर्तिकार दिन रात काम में जुट गए, जबकि कुछ बहादुर नाविक सुनहरी त्रिशूल की खोज में समुद्र की ओर निकल पड़े। उनकी यात्रा बेहद कठिन थी। विशाल ऑक्टोपस ने उनकी नाव को तोड़ने की कोशिश की, समुद्री राक्षसों ने उनका पीछा किया, तूफानों ने उनकी राह रोकी, लेकिन वे हार मानने वालों में से नहीं थे। कई दिनों की जद्दोजहद के बाद उन्हें एक गहरे अंधेरे गुफा में चमकता हुआ सुनहरी त्रिशूल मिल गया। वे तुरंत गाँव की ओर लौट पड़े, जबकि पोसाइडन पानी की सतह पर खड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। गाँव के पास समय बेहद कम बचा था। पोसाइडन शहर को जलमग्न करने ही वाला था कि तभी किस्मत ने करवट ली। एक तेज हवा चली जिसने नाविकों की नाव को झकझोरते हुए किनारे की ओर धकेल दिया। वे समय रहते मूर्ति तक पहुंच गए। जैसे ही पोसाइडन ने चमकता त्रिशूल देखा, उसने एक गहरी मुस्कान दी। त्रिशूल मूर्ति के हाथ में रखा गया और अब ज्यूस के साथ उसका भी समान स्थान था। पोसाइडन ने शांत भाव से हाथ उठाया, लहरें थम गईं, बादल छंट गए और सूरज फिर से चमक उठा। गाँव खुशी से झूम उठा। अब वहाँ 2 अर्धदेव खड़े थे, गर्व से और सदा के लिए एक साथ।